बच्चे होते हैं ना, तो पेरेंट्स बच्चे जब गिर जाते हैं तो एक बहुत फेमस डायलॉग है उनका कि वो लोग ज़मीन को मारने लगते हैं एंड इट्स लाइक कुछ नहीं हुआ, या चींटी है, या धरती माता अच्छी नहीं है. बट आप उस वक्त उस बच्चे को सिखा रहे हो कि जो हुआ है उसको एड्रेस मत करो. फिर वो आगे यही कोशिश करता है, वो अपनी प्रॉब्लम्स के ब्लेम्स भी दूसरों पे डालने की कोशिश करता है. भगवान भी आए तो किसी के थ्रू ही आए ना, वो औरत ही थी. तो वो शक्ति औरत में एक होती है. और हम हर चीज़ के लिए कहते हैं कि एक पुरुष पढ़ता है तो सिर्फ पुरुष पढ़ता है, पर जब एक स्त्री पढ़ती है तो पूरा परिवार पढ़ता है. आप देखेंगे वो हर किसी को कुछ ना कुछ सिखा रही है. वो परिवार में सबको कुछ ना कुछ बताती रहती है. और ये सच है, सबके अपने अपने पावर्स हैं. तो वैसे ही कुछ ऐसे पावर्स है जो मेल में है, ऑब्वियसली बहुत अच्छी चीज़ है. पर औरत का ये पावर है कि वो अगर कुछ सीखती है वो सबको सिखाती है, वो अपने तक नहीं रखती उस चीज़ को. दोस्तों, एक और मोटिवेशनल और स्पिरिचुअल एपिसोड TRS हिंदी का आ चुका है. जया किशोरी जी, जिसके बारे में मुझे ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है. वो एक यूट्यूब आइकॉन ऑलरेडी बन चुकी है. उनकी कहानी आप जानिए, उनकी ज़ुबानी. आई एम श्योर आप में से काफ़ी सारे लोगों को उनके बारे में पता होगा, बट देयर इज़ अ रीज़न कि इनका ऑनलाइन ब्रांड और इनका ऑनलाइन प्रेजेंस इतना ज़्यादा ग्रो कर रहा है. इनका स्पिरिचुअलिटी देखने का नज़रिया बहुत ही अलग है और कुछ बहुत गहरे शास्त्रों के लेसन्स आप सीखोगे बहुत ज़्यादा सिंपल भाषा में इनसे. बहुत अच्छा एपिसोड है TRS हिंदी का. एंजॉय कीजिए एपिसोड को. और एक और छोटी सी अनाउंसमेंट, हमारी मेडिटेशन ऐप लेवल सुपर माइंड अब लाइव हो चुकी है. अगर आपको अपनी स्पिरिचुअल जर्नी, मेडिटेशन जर्नी, योगा जर्नी या फिटनेस जर्नी स्टार्ट करनी है, डेफिनेटली वो ऐप डाउनलोड कीजिए. 1 हफ्ते के लिए आपको फ्री ट्रायल भी मिल जाएगा नीचे वाले लिंक से. तो व्हाट आर वी वेटिंग फॉर? नथिंग. जया किशोरी ऑन TRS हिंदी बिगिंस नाउ. जया किशोरी जी, बहुत शुद्ध लग रहा है मुझे ये पॉडकास्ट करते समय. आपकी ऑरा बहुत ज़्यादा ब्राइट है. थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद. आप कैसे हो? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? आपने कभी मैं ठीक हूँ, मैं अच्छा हूँ. मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आज फ्राइडे इवनिंग को आपके साथ पॉडकास्ट कर रहे हैं. आपने कभी भी लाइफ में टेंशन को महसूस किया? टेंशन ज़रूर किया है, पर ये नहीं कि बहुत एक्सट्रीम लेवल पे किया है. कि मुझे जब भी टेंशन महसूस होता है तो मेरे पास भजन है आई थिंक. तो वो भजन ऑन होते ही आई थिंक विद इन 10-15 मिनट्स वो टेंशन बहुत धीरे धीरे दूर जाने लगता है और दिमाग बैलेंस्ड होने लगता है. और फिर आप अपने आप जो इशू आपको दिक्कत हो रही है उसके लिए आप सोल्यूशन निकाल लेते हैं. ओके. भजन आपके दिमाग के अंदर है या आपके बाहर है? दोनों जगह है. तो वो अंदर है, इसीलिए मुझे बाहर याद आ जाता है चलाना. भजन होता क्या है? भजन मेरे लिए, सबके लिए अपने अपने तरीके हैं. किन्हीं के लिए मंत्र भजन हो सकता है, किसी के लिए सिर्फ भगवान का नाम भजन हो सकता है, किसी के लिए विद म्यूज़िक विद ट्रैक आप अच्छे से भजन सुन सकते हैं. पर क्योंकि मैं गाती हूँ, चाहे वो मोटिवेशनल सेशन है, स्पिरिचुअल या कथाएं हैं, तो भजन एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है मेरे सेशन का. तो इसीलिए मेरे लिए वो हर चीज़ है. लाइक म्यूज़िक भी है, उसमें संगीत जुड़ा है, मंत्र जुड़े हैं, भगवान का नाम भी जुड़ा है. तो आई थिंक तीनों चीज़ एक साथ मिलके वो एक बड़ा ही पैकेज बन जाता है मेरे लिए. इस ऑरा के बारे में बताइए, आपकी ऑरा ऐसी क्यों है? ये मुझे सच में नहीं पता. एंड आई रियली वांट, मतलब मैं सच में चाहती हूँ कि मैं एक बार आपके साइड आके ये जानूँ कि ये क्या है. ये क्यों बोला जाता है. पर मुझे ऐसा लगता है कि ये क्योंकि मैं अंदर से बहुत खुश हूँ और हर वक्त हर चीज़ में, हर सिचुएशन में भगवान से जुड़ी हूँ. तो जब उनका ऑरा कनेक्ट होता है, मैं कथा में एक बात कहती हूँ कि भले का संग हो तो सब काम भले ही भले होते हैं. एंड मेरी संगत हमेशा भगवान होती है कि वो हर वक्त मेरे साथ है, तो मेरे हर काम अच्छे ही होते हैं. तो शायद वो उनका ऑरा है जो रिफ्लेक्ट हो रहा है. हमारी एक और गेस्ट आई थी, अंबिका देवी जी. उन्होंने भी ऐसे ही कुछ कहा. उन्होंने कहा कि वो हरे कृष्णा महामंत्र हमेशा जापती रहती है अपने दिमाग में. तो क्या आप भी कोई मंत्र जाप करते हो या कुछ विजुअलाइजेशन करते हो हमेशा? नहीं, पर जैसा एग्जैक्टली सत्संग, वो हर वक्त
मेरे दिमाग में चलता रहता है। अगर मैं थोड़ा भी फ्री बैठी हूँ और मैं कुछ गुनगुना रही हूँ तो कई बार मुझे ऐसा लगता है कि आज के टाइम पे आप जब भजन भी गाते हैं तो कई ऐसे जो फिल्मी धुन है उन पर भजन बने हैं, कई ऐसे होते हैं जो जिससे अच्छे गाने हैं तो उस पर ही लिखे जाते हैं भजन। ओके। तो मुझे ऐसी आदत हो गई कि अब मुझे शायद गाने ही याद नहीं रहते। कितनी बार उन्हीं पे जो भजन है वो ही मुझे याद आता है। तो अगर आप मुझे सामने कोई गाना भी चला दोगे मैं आपको भजन सुना दूंगी उसका। तो मैं गुनगुनाती भी रहती हूँ। तो हर वक्त अपने आप वो एक बहुत ऑन स्पॉट वाली चीज़ है कि मैं सोच के नहीं करती कि मैं मंत्र का जाप हर वक्त कर रही हूँ। अगर मैं खाली हूँ तो अपने आप वो भजन निकलता है, अगर मैं खुश हूँ तो अपने आप वो भजन निकलता है। आपके सांसों में भी मंत्र और भजन होते हैं? आई होप सो, बट आई डोंट नो कि मैंने वो चीज़ इतनी रियलाइज़ की है कि नहीं, कि वो है कि नहीं, पर मुझे लगता है शायद। इसीलिए मैंने जो कहा, मैं एक्सट्रीम लेवल के टेंशन स्ट्रेस से हमेशा आज तक दूर रही हूँ। कहते हैं कि ये एक मंत्र का टारगेट होता है कि आपकी ब्रेथ का एक पार्ट बन जाए। ये मैं कोशिश कर रहा हूँ इनफैक्ट हरे कृष्णा महामंत्र को लेके। पर इतने सारे सवाल हैं, मैं आपको एक बहुत बेसिक सवाल पूछूंगा। संगीत होता क्या है? व्हाट इज़ म्यूज़िक? ये मैं आपको एक एवोल्यूशन के पर्सपेक्टिव से भी पूछ रहा हूँ कि म्यूज़िक की शुरुआत क्यों हुई, कैसे हुई, और म्यूज़िक आपके रियलिटी को बदलता कैसे है। बहुत लोगों को ये लगता है कि उन्हें इस सवाल का जवाब पता है, बट आई डोंट थिंक इस सवाल का असली जवाब किसी को पता है। म्यूज़िक होता क्या है? मुझे ऐसा लगता है कि एक तो आपका बॉडी बहुत मेजर परसेंटेज वाटर कंटेन करता है, और वाटर और साउंड का एक रिलेशन हमेशा से है। जो मैंने अपने मेंटोर से बात की थी मंत्र चैंटिंग के लिए, तो उन्होंने कहा था कि आप जब भी मंदिर या सत्संग जाते हैं वहाँ एक अलग तरीके का आपको पीस महसूस होता है, जो एग्जैक्टली सेम मंत्र आप घर पे करेंगे तो नहीं होगा, क्योंकि मंत्रों का जाप भी एक तरीके से होता है। तो जब वो जाप सही तरीके से होता है तो कहीं ना कहीं जो कहते हैं ना कि आप बैलेंस्ड होने चाहिए, तो शरीर की हर चीज़ बैलेंस में होनी चाहिए, कुछ भी अति नहीं होना चाहिए। अति अंततः क्षति किसी भी चीज़ की। तो जब आप सही संगीत सुनते हैं तो वो आपको बैलेंस में लेकर आती है, वो सही संगीत होता है। अगर कोई भी संगीत आपकी फीलिंग को एक्सट्रीम कर रहा है तो वो आपसे हो सकता है कि एक टाइम बाद गलतियाँ करवा सकता है। चाहे फॉर एग्जाम्पल कि आप बहुत दुखी हैं और कहीं आप ऐसा गाना सुनो जो आपको और दुखी कर रहा है, तो क्या वो आपको आगे के डिसीजंस अच्छे से लेने देगा? नहीं, तो वो गलत संगीत है। तो संगीत, इसीलिए आध्यात्मिक संगीत या भगवान के मंत्र, ये कहा गया कि ये आपके अंदर एक बैलेंस लेकर आते हैं। आपको जो कहा टेंशन फ्री करते हैं, स्ट्रेस को रिलीज करते हैं, कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं। क्यों? कोई कारण होगा ना। तो वो यही कि सही संगीत आपके शरीर की हर चीज़ को बैलेंस में लेकर आता है, वही संगीत सच्चा है। तो भारत में लोग सैड सॉन्ग्स क्यों सुनते हैं? क्योंकि आपका मैंने एक पॉडकास्ट देखा था अमोघ लीला प्रभुदास जी के साथ, कि उन्होंने भी ये बात कही थी कि हम मन के बोले बोले चलते हैं। आप सैड हैं तो अब आपको, और मुझे समझ में नहीं आता, व्यक्ति को दुखी रहना पता नहीं अच्छा लगता है क्यों? वो व्यक्ति ही बता सकता है, बट उसको बहुत खुशी मिलती है शायद इस चीज़ में कि वो लिटरली अपने टेंशन को एक बच्चे की तरह पालता है। चाहे वो ओवर थिंकिंग में है, चाहे वो और बुरी सिचुएशंस को सोचने के बारे में है, या अपनी ही सिचुएशन को बार बार कोसने के बारे में है, जबकि उसको भी पता है कि नेगेटिव चीज़ को पॉजिटिव चीज़ से टाला जा सकता है, पर वो उस वक्त वो नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल, आप दुखी हैं तो आपको हैप्पी सॉन्ग सुनना चाहिए ना, सो दैट आप खुश हो, ये बात आपको पता है, पर आप सैड सॉन्ग ही चलाते हैं। तो आप अपनी प्रॉब्लम को एक बच्चे की तरह पाल रहे हैं, उसको खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। फिर जब वो बहुत बड़ा बन जाता है तब आपसे वो हैंडल नहीं होता। मैं खुद के दुख के बारे में सोच रहा हूँ। वैसे अभी तो लाइफ में कुछ दुख ज़्यादा कुछ नहीं है, पर लाइफ में जब भी दुख महसूस हुआ था मैंने उसे गुस्से में बदल दिया, और उस गुस्से को मैंने मोटिवेशन की तरह यूज़ किया। और वो मेरी एक रिग्रेट है कि मुझे ये नहीं करना चाहिए था, कि अगर आपके अंदर गुस्सा, आपको उसे मोटिवेशन में बदलना नहीं चाहिए, उसे एड्रेस करना चाहिए और उसे अलविदा कहना चाहिए। आप कुछ कहना चाहोगे इसके बारे में? बिल्कुल। जब हम अध्यात्म के बारे में भी बात करते हैं तो लोग यही बोलते हैं कि आपको, या पॉजिटिविटी के बारे में, ये मैं पेरेंट्स के लिए खास करके कहती हूँ। आई डोंट नो आपने ये चीज़ एक्सपीरियंस की है कि नहीं, कि जब बच्चे होते हैं ना तो बच्चे जब गिर जाते हैं तो एक बहुत फेमस डायलॉग है उनका कि वो लोग
ज़मीन को मारने लगते हैं एंड इट्स लाइक कुछ नहीं हुआ, या चींटी है, या धरती माता अच्छी नहीं है. बट आप उस वक्त उस बच्चे को सिखा रहे हो कि जो हुआ है उसको एड्रेस मत करो. फिर वो आगे यही कोशिश करता है, वो अपनी प्रॉब्लम्स के ब्लेम्स भी दूसरों पे डालने की कोशिश करता है. आज चोट बच्चे को लगी है तो शायद बच्चा भाग रहा था, इस वजह से लगी है. तो पॉजिटिविटी का मतलब भी यही होता है कि जो हुआ उसको एड्रेस करो और तुरंत अपना फोकस क्यों हुआ उस पर लेकर जाओ. अगर मैं गिर भी गया तो ज़रूरी नहीं कि मैं ब्लेम करूं कि अरे तुम खराब हो, रास्ता ख़राब है. क्या मैं गलत चल रहा था, या मैंने गलत रास्ता चुना था, या मैं भाग रहा था, इस पर अपना फोकस लेकर जाइए, इसके बजाय कि कुछ नहीं हुआ, अरे इग्नोर करो, मत करो. तो ये पॉजिटिविटी नहीं होती है कि आप इमोशन को इग्नोर कर दो. मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कोई देवी माँ से बात कर रहा हूँ. बहुत बहुत डिवाइन एनर्जी फील हो रही है. और उसी डिवाइन एनर्जी से मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा. आप स्पिरिचुअल इंसान हो जी. सबसे गहरा स्पिरिचुअल लेसन लाइफ में क्या है आपके अकॉर्डिंग? और आई फील कि स्पिरिचुअलिटी ना एक सब्जेक्ट की तरह होता है और आप जिंदगी भर उस सब्जेक्ट के बारे में ज़्यादा सीखते जाते हो. तो मे बी आई आस्क यू कि सबसे रीसेंट स्पिरिचुअल लर्निंग क्या थी आपकी? मेरी स्पिरिचुअलिटी, मुझे ऐसा लगता है क्योंकि मैंने हमेशा ये भी कहा है कि मेडिटेशन के थ्रू भी मैंने ऐसा कुछ रियलाइज़ नहीं किया. मैं काम करती गई हूँ और हमेशा से स्पिरिचुअलिटी के साथ ही करती गई हूँ. मतलब मैं कभी भी इस चीज़ से, मैंने अपनी शुरुआत 6 साल की उम्र से, आई वाज 6, और तब से ही मैं स्पिरिचुअल सेशंस की तरफ हूँ. तो मतलब मैंने समझा भी नहीं था कि स्पिरिचुअलिटी होती क्या है, तब से मैं इस फील्ड में हूँ. तो मैंने कभी ऐसा नहीं कि आज मैंने ये रियलाइज़ किया, आज मैंने वो रियलाइज़ किया, पर ये मैंने ज़रूर किया है कि आप जो भी काम करते हैं, जो भी, क्योंकि मैं एक नॉर्मल लाइफ जीती हूँ, मटेरियलिस्टिक लाइफ को भी इंजॉय करती हूँ, स्पिरिचुअल लाइफ को भी इंजॉय करती हूँ, बट जो भी हो, आपका जो एक हायर थॉट है या प्रायोरिटी थॉट है, जो पहला सोच है, वो कभी भी आपके लिए नहीं होना चाहिए. आपके काम में, आपकी खुशी में, कहीं भी. बाद में आपके फ़ायदे होते हैं, आपको पता है, आप कुछ भी करते हैं, चाहे वो फाइनेंशियल वे में हो, इमोशनली हो, स्पिरिचुअली हो, पर आप कोई भी काम कर रहे हैं, आपका पहला थॉट होना चाहिए, इससे दूसरे को क्या फ़ायदा होगा. और मेरे आज तक के हर काम के लिए, अगर मैंने कोई नई चीज़ भी शुरू की है, चाहे वो मोटिवेशनल सेशंस हो, शायद मुझे ज़रूरत नहीं थी, मैं अपने पहली चीज़ों में ही काफ़ी बिजी थी, बट मुझे लगा कि नहीं, वो तो चल ही रहा है, और क्या चेंज हो सकता है, और ऐसा क्या हो सकता है जो लोगों को हेल्प कर सके. तो तब मुझे एक आंसर मिला था कि आज का जो यूथ है उसके पास 7 दिन नहीं है, क्योंकि मैं 7 दिन की कथा करती हूँ और एक दिन में 4 आवर्स होते हैं. तो मुझे नहीं लगता उनके पास इतना टाइम है, क्योंकि वो इतने कंपटीशन में जी रहे हैं आज. तब मुझे ऐसा लगा कि नहीं, आप पूरी कहानी करके मॉरल सुनाने से अच्छा डायरेक्ट उनको मॉरल दीजिए कि आप भाई सीख लीजिए और फिर आप अपने काम में वापस लगिए. रील्स और शॉर्ट्स का ज़माना. एग्जैक्टली. वाओ. अब क्या सोचते हो रील्स और शॉर्ट्स के ज़माने के बारे में? अगर, जैसा मैंने कहा, अगर वो एक अच्छा चेंज ला रहा है, बहुत अच्छा है. अगर वो एक नेगेटिव चेंज ला रहा है तो अच्छा नहीं है. As in depends on the type of content. द इंटेंशन, जो बना रहा है उसका इंटेंशन, कि आपका इंटेंशन क्या है. अगर रील बनाते वक्त आपका इंटेंशन है कि मुझे व्यूज़ चाहिए, तो शायद वो रील सही इंटेंशन से नहीं बन रही है. अगर आपका इंटेंशन है कि ये बात ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, देखा जाए तो दोनों का मतलब एक ही है, ज़्यादा व्यूज़, बात ज़्यादा लोगों तक पहुँचे. बट यहाँ पे आप चाहते हैं कि ये बात लोगों के लाइफ में जाए, सो दैट एक चेंज आए, एक अच्छा पर्सपेक्टिव आए उनकी ज़िंदगी में. यहाँ आपको सिर्फ लेना देना व्यूज़ से है, तो शायद आप कुछ भी बना के डाल सकते हैं. एक कंटेंट क्रिएटर है जिनका नाम है प्रवीण मोहन. उनके साथ हाल ही में पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया था. उन्होंने एक चीज़ रिवील करी पॉडकास्ट पे, ठीक है. तो आज वो बेसिकली दुनिया भर के टेम्पल्स को कवर करते हैं, सिर्फ हिंदू टेम्पल्स नहीं, दुनिया भर के टेम्पल्स, मायन टेम्पल्स, अफ्रीकन टेम्पल्स वगैरह वगैरह. वहाँ जाकर व्लॉग्स बनाते हैं और दिखाते हैं कि ये आर्कियोलॉजिकल साइट्स है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. पर उन्होंने कहा कि 90% ऑफ माई लाइफ आई कांट शो ऑनलाइन. मोस्टली जो चीज़ें वो देखते हैं वो शायद दिखा भी नहीं सकते इंटरनेट पर. तो मैंने उनसे पूछा कि क्या सबसे क्रेजी चीज़ क्या है. तो उन्होंने कहा कि उन्होंने हिमालय में जाकर वहाँ के साधुओं के साथ बहुत टाइम बिताया और ट्राई भी किया है उस सोसाइटी में एंटर करने की, उस लाइफ को जीने की, पर उन्हें बहुत मुश्किल लगा, क्योंकि उन्होंने कहा बेसिकली आप बोर्ड हो जाते हो वहाँ. और जो लोग वहाँ सर्वाइव कर पाते हैं उन लोगों को बचपन में वहाँ लाया गया था.
तो उनके शायद डेस्टिनी में, उनकी किस्मत में वो जिंदगी लिखी गई थी। पर आई फील कि डेस्टिनी और किस्मत शायद रियलिटीज़ है जो आपके पास कर्मा से डिसाइड होते हैं, जो आपके पहले के जन्म से डिसाइड होते हैं। उसी पर्सपेक्टिव से आपको आपके पिछले जन्म के बारे में पूछना चाहूँगा। आपने कभी सोचा है इसके बारे में कि 6 साल की उम्र में आपका पूरा रास्ता बदल गया? आपको याद भी कैसे? मुझे मेरा फर्स्ट स्टैंडर्ड याद नहीं है इतना, पर आपने कभी ये सोचा है कि आपने लास्ट लाइफ में क्या किया होगा कि आपको इस ट्रैक पर लाया गया? क्योंकि इन अ वे आपकी स्पिरिचुअल जर्नी आर्ग्यूबली थोड़ी इजी रही है एज कम्पेयर टू समवन एल्स। आपको उसी एनवायरनमेंट में डाला गया, बिल्कुल, पर हर किसी को उसी एनवायरनमेंट में डाला नहीं जाता। जैसे कि लोग कहते हैं कि स्पिरिचुअलिटी इज अ रिच मैन्स थिंग। पहले आपको अपने खाने के बारे में, अपने पेट के बारे में सोचना पड़ता है, फिर आप स्पिरिचुअलिटी के बारे में सोच सकते हो। ये सच्चाई है, पर अगर आप एक मैक्रो पर्सपेक्टिव से देखें, कार्मिक पर्सपेक्टिव से देखें, तो शायद ये लास्ट लाइफ का नतीजा है। तो आप कुछ कहना चाहोगे? बिल्कुल। फर्स्ट थिंग तो बिल्कुल लास्ट आपके जो प्रारब्ध होते हैं, समझाइए ये शब्द। प्रारब्ध इस कि आपके पिछले जन्म के कर्म तय करते हैं कि आप दूसरे जन्म में कहाँ जाएंगे। Okay. तो इसीलिए कई बार लोग कहते हैं ना कि उनको जब पता नहीं होता है कि उनके साथ क्या हो रहा है, जो गलत होता है, और उनको ऐसा लग रहा है हमने तो ऐसे कोई एक्शन अभी नहीं किए, तो यही कहते हैं कि प्रारब्ध चल रहे हैं, कि मैंने शायद उस जन्म में कुछ गलती की होगी जिसकी सज़ा मुझे उस वक्त नहीं मिल पाई, यहाँ मिल रही है, तो उसको प्रारब्ध कहते हैं, पिछले जन्म के कर्म। तो ये पक्का है कि कुछ तो था, क्योंकि मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि मैं इस ज़िंदगी में जाऊंगी। मैंने जब पहली बार श्रीमद् भागवत कथा की थी, मैं क्लास 12 में थी, और उससे पहले मैं दूसरी कथा करती थी। तो मैंने जब शुरुआत की थी, और जो पहला मंगलाचरण कहते हैं कि आप कोई अच्छा काम करने से पहले भगवान का नाम लेते हैं, वो जैसे ही शुरू हुआ एंड मैं रोने लग गई। एंड मतलब मैं रो भी नहीं रही थी, वो अपने आप आंसू आ रहे हैं, क्योंकि आपको विश्वास नहीं होता कि शायद ये किताबें आपके घरों में आपके दादा दादी रखते हैं दूर से, और आपको देख के ही लगता है कि इसको तो कौन ही पढ़ सकता है। आपकी एज क्या थी तब? मैंने 18, क्लास 12। ओके। तो मुझे लगा कि वो मैं कर रही हूँ, तो वो एक बहुत ही ऐसी चीज़ थी मैंने कभी नहीं सोचा था। तो ये डेफिनेटली प्रारब्ध है कि कुछ तो है। दूसरा जो आपने अनलॉक हुआ या कुछ फिर से रीलर्न हुआ? मैं पहली कथा के लिए बोल सकती हूँ, दूसरी मैंने सोच समझ कर करी थी। पहली कथा के बारे में? पहली कथा मैं जो कथा करती हूँ वो एक स्वामी जी है जो अब रहे नहीं, राम सुखदास जी, उन्होंने करी थी वो कथा। तो उनकी कैसेट्स आती है, उनकी कोई पिक्चर भी नहीं है कहीं पर भी कि कोई अब देख सके कि वो दिखते कैसे थे या क्या। तो मेरे दादाजी के टाइम या पापा तक पापा ने सुना था, तो उनकी कैसेट्स मेरे पापा सुनते थे घर पे, और वो बहुत इमोशनल हो जाते थे उसको सुन के, क्योंकि वो एक ऐसी कथा, एक डिवोटी की कथा है, बट साथ ही साथ वो पूरी फैमिली कैसे चेंज होती है डिवोशन में, उसकी कथा है। तो मुझे ऐसा लगा, अब आपको वियर्ड ही लगेगा ना, आपके घर में आपके पापा क्यों रोज़ रो रहे हैं कुछ सुन के, पर उससे पहले तक मेरे घर में हमेशा से एक स्पिरिचुअल इन्वायरमेंट रहा है, चाहे वो सत्संग को लेकर हो। एंड जैसा आपने कहा कि रिच मैन्स थिंग, ऐसा कुछ भी नहीं, हम बहुत हम्बल बैकग्राउंड से आए हैं। लाइक डिस्क्राइब करने जाए तो बहुत ही ज़्यादा हम्बल, हमने ऐसे टाइम को देखा है। तो पर फिर भी हमारी लाइफ से वो स्पिरिचुअलिटी या वो रिलीजियसनेस कभी नहीं गया, और इसीलिए आज भी कोई भी इशू हो तो मुझे पहला नाम भगवान याद आते हैं, मुझे और कुछ याद नहीं आता है कि वो ही ठीक करेंगे इसको। तो मैंने उनसे ही पूछा था कि ये आप क्या सुनते हैं, मुझे एक बार सुनाइए, और उन्होंने मुझे सुनाया। और अगेन जो आप कह रहे हैं प्रारब्ध वाली चीज़, कि वो मैंने सोचा नहीं, शायद वो उन्हीं की वजह से हुआ कि मेरे मुंह से तुरंत निकला मुझे करना है। उन्होंने बोला क्या करना है, मैंने बोला जो आप सुने मुझे करना है, मुझे ये चीज़ करनी है। और उस वक्त मुझे नहीं समझ आया, पर मुझे फिर 2 साल लगे उसको तैयार करने में, और फिर मुझे लगा कि मैंने क्या चूज़ कर लिया इसमें तो। और इतनी छोटी एज, आई थिंक आई वाज 12 और समथिंग। और तैयार करने में मतलब मैंने, आपको कथा पढ़नी पड़ती है, आपको कथा समझनी पड़ती है, और आपको कई एग्जाम्पल्स जोड़ने पड़ते हैं, तो उसके लिए आपको और कई चीज़ें पढ़नी, और डिवोटीज़ की कथा सुननी पड़ती है, समझनी पड़ती है। उसमें मुझे 2 साल लगे थे उसको तैयार करने में। उसे स्टार्ट करने का पहला स्टेप क्या होता है? पहला यही कि जो उस कथा की किताब थी मैंने वो पढ़ा था, मायरा बोल के कथा है। क्या? नरसिंह जी की कथा है, वो एक भगवान के, कृष्ण जी के बहुत बड़े भक्त हुए थे।
तो उनकी जो किताब है मैंने वो पहले पढ़ी थी, और फिर जिनकी कथा थी उनको मैंने बहुत सुना था कि वो क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं। मैंने ये कथा मारवाड़ी लैंग्वेज में करी थी, तो उसको फ्लुएंटली बोलना एक बड़ी चीज़ थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि उस वक्त जब आपको पता नहीं होता है कि काम क्या होता है, कथाएं क्या होती है, अगर तब मैं बोल रही हूँ कि मुझे करना है, तो ये पुरानी चीज़ है, ये अभी की नहीं है। ये चाहते हैं कि मैं इस रास्ते पर जाऊँ। कहते हैं कि कोई कोई किताबों में स्पिरिचुअल पावर होती है, जैसे कि हैरी पॉटर में दिखाया गया कि किताब में एक स्पेल होती है और उस स्पेल के इफेक्ट्स आप में आ जाते हैं। पर 400 पॉडकास्ट किए, अब पहली बार कोई ऐसा मिल रहा है जो कथा के बारे में बता रहा है। मैंने ये शब्द भी शायद इतना नहीं सुना है। मेरे अकॉर्डिंग कथा मतलब स्टोरीज है, पर क्या होते हैं, मतलब ये कुछ स्पिरिचुअल नॉलेज होती है इनमें? से आपने श्रीमद् भागवत पढ़ी है? सुना है उसके बारे में। हाँ, तो पर बता दीजिए, मतलब ये कथा है। श्रीमद् भागवत जब लिखी गई थी वेद व्यास जी के द्वारा ही, जिन्होंने वेद उपनिषद सब लिखे हैं, तो उन्होंने क्यों लिखी उसका रीज़न था, ये कलयुग के लिए ही खास करके लिखा गया था कि वेद उपनिषद में बहुत ज्ञान है और बहुत डीप ज्ञान है। उसको समझना बहुत इम्पॉसिबल जैसा है कि आपका माइंडसेट उस लेवल पे जाना चाहिए, तब जाके आप उसका अर्थ समझेंगे, वरना आप उसको ये बोल सकते हैं इलॉजिकल बात है या आज के टाइम पे ये सब होता नहीं, ऐसी चीज़ें हैं। तो वो क्योंकि एक संत थे, तो उन्होंने वो रोज़ बैठते थे चिंतन करने के लिए, सोचने के लिए क्या नया करना चाहिए। एंड वो सोच रहे थे कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये सब लिखने के बाद भी कलयुग के जो लोग होंगे उनका कुछ नहीं होने वाला। तो वो सोचते सोचते उनको ऐसा लगा कि इतना करने के बाद भी लोगों का कल्याण नहीं होगा या उनका अच्छा नहीं होगा, तो वो रोने लग जाते हैं। एंड कृष्णा सेंस नारद जी कि क्या हुआ है, जाके पूछो उनसे। तो उन्होंने पूछा, तो उन्होंने बोला ऐसी ऐसी बात है। तो उन्होंने कहा कलयुग में ज्ञान सुनने वाले ज़्यादा नहीं होंगे। रीज़न ये थोड़ा फनी भी हो सकते कि सब बहुत ज्ञानी अपने आप में, कि सबके अंदर आप नॉर्मली अब किसी से कॉन्वर्सेशन करिए, आप उनको एक अच्छी बात बताएंगे, वो और 4 बताएंगे। उनका ध्यान ये नहीं कि आपकी अच्छी बात को वो थोड़ा सा ऑब्जर्व कर ले या सुने, अपने अंदर ले, नहीं, वो तुरंत आपको बता रहे मुझे भी ये पता है, मुझे भी ये पता है, मुझे भी ये पता है। तो नारद जी ने कहा ज्ञान सुनने वाले ज़्यादा नहीं होंगे। तो फिर बोले मैं क्या लिखूँ? तो बोले तुम भक्ति रस लिखो। तो श्रीमद् भागवत में भगवान के 24 अवतार्स हुए हैं कृष्ण जी के, वो 24 अवतारों के बारे में लिखा है। तो कथा इसीलिए क्योंकि कहानी की तरह बताया गया है, पूरी एक A to Z लीलाएं कि उन्होंने कब क्या किया, कैसे किया। तो आपको सुनने में अच्छा, स्टोरी सबको अच्छी लगती है ना, तो श्रीमद् भागवत स्टोरी से चल के सीख देती है। तो इसीलिए श्रीमद् भागवत एक कथा है, प्रॉपर कथा है कि आपको वहाँ पे पहले भगवान की स्टोरीज बताई जाती है, फिर एंड में कि इस कहानी का मतलब ये है, आज के टाइम पे ये मतलब का आप ये हो सकते हैं, मैं ये हो सकता हूँ और हमको ये काम करना है, तो मॉरल निकल आता है। पर पहले कथा यानी स्टोरी होती है। बट उनमें कौन सी चीज़ आपको रुला देती है श्रीमद् भागवत में? हाँ, तो ये प्रसंग, ये टॉपिक आता है 6th डे श्रीमद् भागवत, क्योंकि पारायण के हिसाब से होती है 7 days और 1 month। ओके। आप ऐसे ही कर सकते हैं, आप ना कम ज़्यादा नहीं कर सकते। और किसी को पढ़ाने की ज़रूरत होती है एज इन, और एक गुरु चाहिए होता है? तो कोई भी, वो तो आप कोई भी स्पिरिचुअल बुक अगर ले रहे हैं, आप डेफिनेटली एक गुरु रखिए या मेंटोर रखिए, या जिनको थोड़ा उस किताब के बारे में या उस शिक्षा ज्ञान के बारे में थोड़ा नॉलेज है, या उनका दिमागी स्तर थोड़ा आपसे ऊंचा है, तो वो आपको वो चीज़ समझा सकते हैं। ये गीता जी में भी है कि जब उन्होंने अर्जुन से, भगवान ने कहा कि सच को समझो, एंड पहला स्टेप ही सच को समझने का है, गेट अ स्पिरिचुअल मास्टर। वरना क्योंकि जिसने लिखी है उसका जो दिमागी स्तर है और हमारा जो है वो ऑब्वियसली मैच नहीं करता है, तो आप उसको कैसे समझेंगे उस बात को? तो कोई तो आपसे ज़्यादा समझदार या आपसे ज़्यादा इंटेलेक्चुअल होना चाहिए जो उस बात को समझ सके। तो ये तो फर्स्ट स्टेप है कोई भी स्पिरिचुअल किताब को पढ़ने के लिए। तो 6th डे आता है, दैट इज़ गोपी उद्धव संवाद, कि उद्धव जी बहुत बड़े ज्ञानी थे और वो प्रेम यानी लव को कुछ समझते नहीं थे, उनके लिए वो इतना कोई ख़ास बात था नहीं। और कृष्ण जी जानते थे कि प्रेम सबसे ऊपर है, बट दैट प्रेम मीन्स निस्वार्थ, बिना कोई सेल्फिश रीज़न के, कोई रीज़न ही नहीं होना चाहिए कि मुझे आपसे प्यार क्यों है, तो उसको निस्वार्थ प्रेम कहते हैं। जो
स्पेशली भगवान और भक्त के बीच होता है, या स्पेशली भगवान आपसे करते हैं, क्योंकि उनको कोई स्वार्थ है नहीं आपसे, आप उनका कुछ भला कर नहीं सकते। क्योंकि बहुत सारे लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले प्रेम के बारे हाँ, में तो सोच मैं रहे इसके हैं। लिए भी हमेशा कहती हूँ, जब मैं टॉपिक कथा में कहती हूँ कि प्रेम, और फिर लोग थोड़े से खुश हो जाते हैं, मीन्स लाइक आपका और मेरा नहीं, या आपका और किसी का नहीं, कि जो आज कल किसी और से, परसों किसी और से। तो हमारा प्रेम, वो प्रेम सच्चा नहीं होता, दैट इज़ निस्वार्थ प्रेम। कोई रीज़न, सेल्फिश रीज़न होना ही नहीं चाहिए उसमें, क्योंकि अगर सेल्फिश रीज़न है, प्रेम तभी तक रहेगा जब तक आपका काम निकल नहीं जाता। वो काम कोई भी, इमोशनल भी हो सकता है, फिजिकल भी हो सकता है, इंटेलेक्चुअल काम भी हो सकता है। जिस दिन निकला उस दिन प्यार खत्म। तो वो नहीं होना चाहिए। तो उद्धव जी को ये सब बातें थोड़ी कमी समझ आती थी, तो उन्होंने गोपियों के पास उनको भेजा था, जो कहते हैं कि सबसे ज़्यादा अगर प्रेम को किसी ने समझाए तो गोपियों ने समझा है, जो कृष्ण जी के साथ गोपियाँ रहती थी, तो उन्होंने उनके पास भेजा था। तो वो एक बहुत सुंदर प्रसंग है, मतलब वहाँ कोई लड़ाई झगड़े नहीं के। महाभारत में आप जब बात करते हैं, महाभारत एक बहुत बड़ा पाठ है श्रीमद् भागवत का, या कृष्ण जी के और भी कोई अवतारों के बारे में, उसमें लड़ाई झगड़े राजनीति सब कुछ है, बट इसमें प्यार के अलावा कुछ नहीं है। और वो भी कैसा कि आप भगवान से दूर है, और वो चाह रही हैं कि भगवान आए, पर भगवान आ नहीं रहे हैं, पर फिर भी वो अपनी ड्यूटीज़ कर रही है, पर भगवान को याद करते हुए। तो उन्होंने प्रेम का जो सही अर्थ है वो समझाया है। बहुत इमोशनल है वो टॉपिक, वो इतना सुंदर है कि हम लोग हमेशा कहते हैं कि 7 दिन में जो सबसे ज्ञानी संत होते हैं वो इस प्रसंग को सुनने आते हैं, कि जो भी कथा करे, अगर वो ये अच्छा कर दिए तो वो मान लेंगे 7 दिन बहुत अच्छे से कथा हुई होगी। आप एक जिस्ट दे सकता हूँ उस चैप्टर के बारे में, या नहीं, जिस्ट वही है कि वो, जैसे मैं एक छोटा सा आपको Sure. प्रसंग सुनाती हूँ कि नंद बाबा कृष्ण जी के पापा थे, आई मीन द सेकंड पापा, जिनके पास वो गए थे। तो 3 लोगों के पास उद्धव जी जाते हैं, नंद बाबा, यशोदा मैया और गोपियाँ, जिनको, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा दुखी लोग थे भगवान के जाने के बाद। तो वो उनको समझाने आए हैं कि रोना धोना छोड़ो, ज्ञान मार्ग पर चलो और भगवान को प्राप्त करो, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि ये सब तो कोई मायने का होता नहीं है। तो नंद बाबा से जब वो बात कर रहे हैं, तो उन्होंने नंद बाबा से कहा कि आप जिसको बेटा समझ रहे हैं वो किसी का बेटा है ही नहीं, वो तो परम ब्रह्म है, वो तो उसकी एक लीला थी, उसने आपके बेटा बन के एक रोल निभाया है, बस वो आपका बेटा है नहीं। तो नंद बाबा ने बहुत सुंदर बात कही, क्योंकि इसके पीछे मैं एक एग्जाम्पल आपको, कि हम लोग जब भी कोई बात करते हैं लाइफ में, कि आपकी उम्मीद, आखिरी उम्मीद कौन होता है, कि जब आपके हाथ से सब कुछ चला गया, लाइक इन टोटल ब्रह्मांड में पूरे, आपकी लास्ट होप कौन है, कि जब आपसे भी कुछ नहीं हो रहा, God. आपकी गॉड है। तो हर कोई यही समझाता है। तो नंद बाबा ने कहा कि तुम जो भी बात बोल रहे हो कि वो मेरा बेटा नहीं है और जो चला गया वो परम ब्रह्म है, तो बोले आज तक तो मैं सिर्फ इसी बात से दुखी था कि मेरा बेटा चला गया। कईयों के चले जाते हैं, कई पेरेंट्स अपने बच्चों से अलग हो जाते हैं, पर मेरे साथ भगवान तो है मेरी आखिरी उम्मीद। पर आज तुम्हारे ज्ञान के हिसाब से भगवान ही मेरे को छोड़ के चले गए। अब मेरे पास और आगे जीने की होप क्या है, बताओ? तुम तो ज्ञानी हो ना, और ज्ञानी ही लोग ये बात बोलते हैं कि आपकी आखिरी उम्मीद भगवान होते हैं, पर उन्होंने अपने ज्ञान के थ्रू ये बोल दिया कि जो छोड़ के गया वो भगवान था। तो ये प्रसंग जब आता है कि ये एक्चुअली हिट करता है आपको कि रियल बात है ना, कि अगर कृष्ण भगवान है और वो उनको ये समझा रहे कि जो गया वो भगवान है, तो ऐसा घर कैसा होगा जिसको भगवान छोड़ के चले गए हैं, कि अब इसको मैं मुड़ के वापस नहीं देखूंगा। तो ऐसे प्रसंग आते हैं। फिर यशोदा मैया, फिर गोपियाँ, तो सब अपना अपना दुख सुना रहे हैं और वो सबको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, पर फिर उनको जो उल्टा ज्ञान मिल रहा है। और लास्ट में फिर जब वो भगवान के पास घूम कर आते हैं तो भगवान पे चिल्लाने लगते हैं कि आप झूठ बोलते हैं, आप कोई दयालु नहीं है, कोई कृपा नहीं है आपके अंदर। तो भगवान ने कहा कि मैंने जिस काम के लिए भेजा था वो सफल हुआ, क्योंकि इतना गुस्सा एक प्रेमी के अंदर ही हो सकता है। तो अब उनका प्रेम तुम्हारे अंदर रिफ्लेक्ट कर रहा है कि तुम मुझसे गुस्सा हो, जबकि मैंने तुमसे कुछ भी गलत नहीं किया, जो हुआ उनके साथ हुआ है। तो मतलब उन्होंने इतना समझाया कि वो उस पेन को फील करने लगे थे और आगे भगवान पे चिल्लाने लगे। 2 इंसानों के बीच निस्वार्थ प्रेम हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। जैसे अगर आप कहें तो कृष्ण और अर्जुन के बीच निस्वार्थ प्रेम था, उनको कोई स्वार्थ नहीं था। अगर स्वार्थ होता तो शायद
अर्जुन नारायणी सेना चुनते, भगवान को नहीं चुनते। हम्म, क्योंकि वो उस वक्त देखता कि इतनी बड़ी सेना मुझे उसको जीत से मतलब नहीं है, उसको सिर्फ भगवान से मतलब है। हार भी जाऊं तो साथ तो यही होना चाहिए। मॉडर्न डे में आई डोंट नो। शायद नहीं। नहीं, आज के रिलेशन में ये होना थोड़ा मुश्किल है कि आपकी जो नीड्स होते हैं, अगर वो नीड्स पूरे नहीं हुए तो आप एक टाइम बाद आप अपने रास्ते बदल लेते हैं। तो आप कोई गारंटी नहीं दे सकते किसी के प्रेम की। वो जो कपल्स होते हैं जहाँ एक के गुजरने के बाद तुरंत वो दूसरा पार्टनर भी चला जाता है। हो भी सकता है, बिल्कुल। ये प्रेम आई थिंक बाहर वाले नहीं समझ पाते। एज इन फॉरेनर्स नहीं, मतलब जो बाहर देख रहा है, ये जो दो लोग हैं उनके बीच उनको शायद उतना समझ आए। ओके। क्योंकि आज भी चाहे गोपियों का जो प्रेम बताया गया है वो हर कोई नहीं समझ सकता। ओके। उसको बहुत अलग तरीके से लिया जाता है, रास लीला को अलग तरीके से लिया जाता है, और शायद इसीलिए ये कथा भी बहुत शॉर्ट तरीके से बताई गई थी, और रीज़न भी साथ में बताया गया था कि कलयुग के लोगों को समझ नहीं आएगी ये कथा। वो लोग इसको बहुत अलग टैंजेंट पे लेकर जाएंगे। हमने इस पॉडकास्ट पर ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी की बहुत सारी बातें की है, और उस किताब में भी एक सेंट्रल थीम यही है, निस्वार्थ प्रेम। और कहा गया है कि अगर आप रोमांटिक लव क्रेव करते हो आपके लाइफ में, एक्चुअली आप डिवाइन लव को क्रेव कर रहे हो, यानी कि निस्वार्थ प्रेम को क्रेव कर रहे हो। आपके और भगवान के बीच जो प्यार होता है उसे क्रेव कर रहे हो, और उससे आपका दिमाग समझ नहीं पा रहा है, और उससे आपका दिमाग जब प्रोसेस करता है तब रिजल्ट ये होता है कि आप को एक रिलेशनशिप चाहिए रहती है। पर क्या रिलेशनशिप चाहना सच में इतनी बुरी बात है? नहीं, जैसा मैंने कहा, मटीरियलिस्टिक लाइफ अगर आप जी रहे हैं तो आप ऑब्वियसली सब कुछ करेंगे कि आप सब चीज़, लेकिन जो हायर थॉट है वो हमेशा आपका डिवाइन के साथ ही होना चाहिए। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ कि मैं हर चीज़ लाइफ में एंजॉय करती हूँ, मुझे काफ़ी चीज़ें पसंद है, चाहे वो लाइक चीज़ें खरीदनी है, मेरी अलग खुशियाँ हैं, सब कुछ है। पर जब आप लाइफ जीते हैं तो आपको लाइफ कैसे जीना चाहिए? जब लोग कहते हैं ना कि आप अटैचमेंट मत रखिए, डिटैचमेंट होना चाहिए। डिटैचमेंट मतलब थोड़ी कि परिवार को छोड़ देना, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ के बाद दो रास्ते हैं, या तो आप वैराग्य लीजिए या आप गृहस्थ लीजिए। गृहस्थ लेंगे तो आपको फिर ड्यूटीज़ तो निभानी पड़ेगी ना, तो वो काम कैसे करें? तो आप मूवी देखने जाते हैं, ये दोनों जो मूवी में एक्ट कर रहे हैं उनके लिए भी और जो देख रहा है उसके लिए भी। तो अगर कोई अच्छा सीन आ रहा है, आप खुश होते हैं, यस। कोई बुरा सीन है या रोने का है तो आपको रोना आता है, या फिर आप सैड भी होते हैं, या गुस्सा भी आता है, या डांस भी करते हैं। एग्जैक्टली जो स्क्रीन पे वो लोग भी यही सब कर रहे हैं, अपने रोल्स को बहुत अच्छे से निभा रहे हैं। जब निभा रहे हैं तब उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी है। तो तब क्या आप उसको रियल मान के चल रहे हैं? तो लाइफ भी वही है कि रियल कुछ नहीं है, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपनी ड्यूटीज अच्छे से ना निभाऊं। ओके। मैं उस इमोशंस को, लेकिन मूवी खत्म होने के बाद वापस अपने घर जाना है। तो ये जिंदगी एक मूवी है, अपने रोल्स अच्छे से निभाओ, अपना 100% दो उस रोल को निभाने में। तो चाहे वो करियर में है, वो रिलेशनशिप में है, वो इंजॉयमेंट में भी है कि आप खुश भी है तो अच्छे से खुश हो, लेकिन जो एक दिमाग में, एक साइड में एक थॉट होना चाहिए कि सच कुछ भी नहीं है। ओके। ये सब चला जाएगा एक दिन, और जाता ही है। हमने कई जिंदगियां देखी है ऐसी। क्या होता है डेथ के बाद आपके अकॉर्डिंग? श्रीमद् भागवत के अकॉर्डिंग तो स्वर्ग है, नरक है, आपने जो कर्म किए हैं उसकी सज़ा मिलती है। स्वर्ग में इच्छाएं पूरी होती है, क्योंकि आपने इतने अच्छे से जीवन जिया है, तो कई ऐसी इच्छाएं जो यहाँ पूरी नहीं हुई वो वहाँ पूरी होगी। नरक में आपको सज़ाएं दी जाती है। आपने कुछ गलत किया लाइफ में? मे भी नहीं, गलत सभी करते हैं, पर हाँ, मैंने ऐसा कुछ गलत नहीं किया कि मुझे जिससे बहुत डर लगे कि इसकी सज़ा तो बहुत भयानक होगी, क्योंकि ये मुझे पता है कि हिसाब तो पूरा ऊपर होगा, जो यहाँ नहीं हुआ वो वहाँ होगा। तो उतना डर मुझे कभी नहीं लगेगा, क्योंकि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया मेरे हिसाब से आज तक तो। ओके। आप लाइफ से चाहते क्या हो? आप मेरी ज़िंदगी जैसी रही है उसके बाद मैंने चाहना बंद कर दिया है, क्योंकि मैंने शुरुआत से शायद कुछ चाहा ही नहीं। मेरे रास्ते अपने आप चीज़ें आती गई, मुझे दिखती गई। हाँ, मैंने उस पर हमेशा ध्यान रखा, मैं अलर्ट बहुत हूँ कि क्या हो रहा है, या आज भी मैं आपसे जो बात कर रही हूँ उसको लेकर भी मेरा दिमाग बहुत अलर्ट रहता है कि आज मुझे अगर यहाँ से कोई बात अच्छी लगी, जो मुझे लगता है कि मुझे भी ये चीज़ करनी चाहिए, जो मेरे काम में मुझे और हेल्प करेगी, जो मेरा एक थॉट है कि मेरे हर काम से दूसरों की हेल्प होनी चाहिए,
और डेफिनेटली उससे मेरी भी पूरी हेल्प हो रही है जो आज तक होती हाई है, लेकिन वो हमेशा या तो सामने कुछ भी हो रहा है मैं ऑब्जर्व करती रहती हूँ कि कौन सा काम मेरे काम का है। तो ये चीज़ मेरी ज़िंदगी का एक पार्ट हो सकता है, बाकी आई डोंट प्लान थिंग्स। ओके, कैसा लग रहा है पॉडकास्ट? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सारी बातें हो रही है। आई थिंक मैं ये पॉडकास्ट खुद देखूंगी जाके क्यों? कि मैंने क्या क्या बात, क्योंकि मैं इतना प्रिपेयर करके नहीं बोलती, इसलिए कई बार मुझे ऐसे पॉडकास्ट से डर भी लगता है कि पता नहीं क्या बात निकल जाए मुंह से जो लोगों को अच्छी ना लगे। आपने एक्सपेक्ट किया था ये पॉडकास्ट ऐसा होगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये थोड़ा सा ज़्यादा डीप जा रहे हैं इसलिए अच्छा जा रहा है। आई थिंक डीप में भी आप, एक होता है कि बहुत सीरियस चला गया, बट एक होता है कि डीप है, बट ऐसी चीज़ है जो बहुत जल्दी लोगों को समझ आएगी। और मैं यही कोशिश करती हूँ कि आप 6 साल का बच्चा भी अगर मेरी बात सुन रहा है तो समझ जाए, और 60 ईयर्स सुन रहा है तो वो भी समझ जाए। मुझे दुख होता है जया किशोरी जी कि कम लोग पॉडकास्ट कंज्यूम करते हैं भारत में। वैसे ये ट्रेंड अभी आ रहा है पॉडकास्ट का, बिल्कुल, बट आई एम होपिंग कि और लोग पॉडकास्ट देखना स्टार्ट करें, क्योंकि मुझे खुद बहुत पर्सनल ग्रोथ मिली है इस प्रोसेस से, और मैं चाहता हूँ कि बहुत सारे लोगों को पर्सनल ग्रोथ मिले जी। पर आई फील कि बहुत सारे लोग पर्सनल ग्रोथ को चेज ही नहीं कर रहे। लोग ये भी कहते हैं कि पॉडकास्ट में वैल्यू क्यों होना चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग होना चाहिए वैल्यू, कि आप टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो। जी बिल्कुल, आप टाइम इन्वेस्ट करें और लोगों को सुनना चाहिए, क्योंकि आज एक बहुत बड़ा रीज़न है ग्रोथ नहीं होने का कि हम सुनते ही नहीं हैं। आप YouTube पे कोई वीडियो भी अगर चला रहे हैं, हमारे सुनने की कैपेसिटी इतनी कम है कि कुछ सेकंड सुनेंगे, अगर उनको लगेगा कि मेरे लिए एंटरटेनिंग है तो ठीक है, अदरवाइज वापस स्वाइप कर दो, हटा दो। क्यों? नहीं भी हुआ, वेट ना, थोड़ा सुन लो। बट सुनने की कैपेसिटी इतनी कम हो गई है लोगों की, और मैं ये अपने सेशंस में भी कहती हूँ कि कोई कारण है 2 कान और 1 मुंह है कि बोलो कम, सुनो ज़्यादा। क्योंकि बोलोगे उतना ही जितना पता है, पर सुनोगे तो शायद वो पता चल सकता है जो नहीं पता है। पर ये खत्म हो चुका है, और सुन भी आजकल इसलिए रहे हैं कि आपको मैं गलत साबित कर सकूं, सिर्फ इसीलिए। तो वो थॉट प्रोसेस दिमाग में जब आप बोल रहे हो तो शायद मेरे दिमाग में ये नहीं चल रहा आप बोल क्या रहे हो, मैं इसका आंसर ढूंढ रही हूँ कि अच्छा मैं कैसे जवाब दूँ, मैं अपने आप को। तो आप वो चीज़ जो एक क्या कहते हैं, प्रेशर है, हो सकता है बहुत अच्छी बातें बताई जा रही है, आप उसको सुन ही नहीं रहे हो। क्योंकि एक पॉइंट के बाद शायद आंसर्स भी आपके खुद के नहीं होते, कहीं और से आते हैं, हो सकता है नॉलेज अक्यूमुलेट करने के बाद। बट ये मतलब आपने शायद, क्योंकि आपने जल्दी स्टार्ट कर दिया ये सब लाइफ में, शायद आपकी नॉलेज लाइब्रेरी बहुत ज़्यादा बड़ी है, स्पेशली स्पिरिचुअल नॉलेज लाइब्रेरी। इसलिए शायद जो आंसर्स आप कह रहे हो वो आपके शायद से नहीं है जी, शायद वो बुक्स ने आपको तोहफे दिए, बुक्स ने दिए हैं, या कई बार आपको रियलाइज़ नहीं होता है, बट आप जो उस वक्त पढ़ रहे हैं और फिर आपकी लाइफ से जोड़ के आप एक थर्ड आंसर बनाते हैं उसको। करेक्ट। ये हमेशा होता तो, लेकिन उस वक्त तो आपको पता नहीं चलता क्योंकि आप बोल नहीं पा रहे हैं, तो वो आपके दिमाग में आप रख चुके हैं। फिर अचानक से कभी आप वो बात बोलते हैं और आपको लगता है कि मैंने ये कैसे बोल दिया, ऐसा तो मैंने कुछ पढ़ा भी नहीं है। बट ये इसीलिए क्योंकि आपने एक पढ़ा है, एक आपने एक्सपीरियंस किया है, ये दोनों मिलके एक थर्ड चीज़ हुई है जो आपको पता नहीं थी। अब बेसिकली ये कह रहे हो कि शब्दों में पावर होता है। बहुत पावर होता है। ओके, 2 और सवाल है। अगर आपको शॉर्ट आंसर देना शॉर्ट दीजिए, लॉन्ग आंसर देना लॉन्ग दीजिए। 2 सवाल है। पहला सवाल है कि माया क्या होती है। जितना आपने माया के बारे में सीखा है शास्त्रों से, मैं चाहूँगा कि आप बेसिक सिंपल शब्दों में पॉडकास्ट पर समझाएं। और दूसरा सवाल ये है कि क्या आप रियलिटी को, हमारी दुनिया को, आपकी दुनिया को बदल सकते हो, जो हमारे एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट्स में लिखा है, कुंडली में लिखा है, उन चीज़ों को बदल सकते हो। ये 2 सवाल है आपके लिए। माया समझाइए और फिर मोल्डिंग रियलिटी को समझाइए। ओके, सिंपल वर्ड्स में, जो आपको भगवान से दूर ले जाए वो माया है। बहुत सिंपल है कि कोई भी चीज़ अगर आपको भगवान से दूर ले जा रही है वो माया है। अब वो चाहे आपका एंटरटेनमेंट हो, चाहे आपकी रिलेशनशिप्स हो, चाहे आपका काम हो, अगर उन चीज़ों में आपकी दूरी भगवान से बढ़ रही है तो वो सब माया है। ये आप एक कॉलेज स्टूडेंट को कैसे समझाओगे जो भगवान के बारे में सोचता भी नहीं या सोचती भी नहीं? यही गलत है। कॉलेज माया है। बिल्कुल हो सकता है। और इसीलिए देखिए माया क्यों होता है, जब
डिवाइन पावर आपके साथ जुड़ता है ना, आपका कोई काम आपके लिए नेगेटिव नहीं होता और आप हार नहीं मानते। ये मैंने बहुत बार बोला है जब मुझे जैसे आपने पहला क्वेश्चन टेंशन किया था, या मैं कभी हारती हूँ क्या, कभी नहीं। अगर आप अब सांसारिक रूप से, मटेरियलिस्टिक रूप से सोचेंगे, बहुत बार मैंने बहुत से काम किए जो फेल हो चुके हैं, बट क्या वो मुझे ये महसूस कराता कि मैं हार गई? कभी नहीं। क्योंकि मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि मेरे पीछे एक पावर है जो मेरे पीछे ही खड़ा है और वो मुझे कभी हारने नहीं देगा, क्योंकि वो ट्रस्ट है मेरा उस पर। तो शायद उस वक्त या तो वो काम मैंने अच्छे से नहीं किया, अगर आपका पैशन ऐसा है कि मुझे तो यही करना है, देन कुछ तो आप गलत कर रहे हो, इसलिए वो आपको अभी वो चीज़ दे नहीं रहा है। और इसीलिए शायद आपने बचपन में सुना होगा कि नहीं, कि भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। अंधेर मीन्स कि काम तो होगा, देर मीन्स पेशेंस चाहिए, समय लगेगा कि वो चीज़ें आपको करेक्ट टाइम पर देंगे। लेकिन जब आप वो पावर से हटते हैं तो माया बन जाते हैं, और माया में फिर स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन सब कुछ आएगा। एक फेलियर आपकी पूरी दुनिया को तहस नहस कर देगा। लेकिन वही पावर अगर आपके साथ जुड़ा है तो आपको वो किसी हाल में टूटने नहीं देगा। वो तुरंत से आपको वापस, ये जो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट होता है, रीज़न क्या है, स्पिरिचुअल लोग हमेशा क्या क्यों के पीछे भागते हैं। क्यों हुआ, ये क्या है कि आप जब स्पिरिचुअल होते हैं आपका क्यों, क्या, कैसे, ये ज़्यादा से ज़्यादा जागता है। इसलिए वेद, शास्त्र, उपनिषद सब क्वेश्चन से शुरू हो रहे हैं। श्रीमद् भागवत क्वेश्चन से शुरू हुआ है, गीता जी क्वेश्चन से शुरू हुई है कि आप जितने स्पिरिचुअल होते हैं उतनी आपकी क्यूरियोसिटी, जिज्ञासाएं जागती है। पर जब नहीं होते तो आप हार मान लेते हैं कि नहीं हुआ, मैंने तो किया, ख़त्म। फिर आपका स्ट्रेस और इन दुनिया में एंटर होता है। तो जो भी भगवान से दूर ले जाए वो माया है, और जो काम भी अगर आप भगवान के साथ मिलके करें वो आध्यात्मिक है। फिर एक डॉक्टर अगर अपना काम पूरे ऑनेस्टी के साथ कर रहा है और ये जान रहा है कि क्योंकि मैं अपना अच्छा काम कर रहा हूँ तो मेरा साथ देना, वो डॉक्टर स्पिरिचुअल है। क्या आप अपने भाग्य को बदल सकते हो, या आप अपने रियलिटी को बदल सकते हो? देखिए, मैं ये बात इसलिए बोलती हूँ कि मैं ऐसे कई एस्ट्रोलॉजर्स से मिली हूँ कि जब मैं उनसे बात करती हूँ, क्योंकि मैं इन चीज़ों में, मैं नहीं कहती कि ये चीज़ें गलत है या ये होती नहीं है, बिल्कुल होती है, पर मैंने इसीलिए ज़्यादा इन पर ध्यान नहीं दिया, जानने की कोशिश नहीं की, या विश्वास उतना नहीं किया, कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरा ध्यान अभी सिर्फ 2 चीज़ों पे है, मेरी मेहनत और उसकी कृपा। और अगर ये 2 मिलती है, मैं कुछ भी चेंज कर सकती हूँ दुनिया में। अगर कोई चीज़ नहीं भी लिखी है तो वो भी मुझे मिल जाएगी। आपने कभी खुद का एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट देखा है? बिल्कुल, वो आपके हर मारवाड़ी परिवार में तो आप तुरंत बनता है ये चीज़, Okay. मारवाड़ी, आप मारवाड़ी, इसमें पहली चीज़ कुंडली बनाई जाती है, क्या है, कब है, कैसे है, शादी कब होगी, क्या होगा, तो बिल्कुल बनाई है। पर उन्हीं के आंसर्स थे कि ये पूरा सच नहीं होता, यू कैन चेंज इट। और मैंने कुछ ऐसे लोगों से कि जो हॉबी के तौर पर इसको करते हैं, आप कई बार अगर इसको सिर्फ काम के तौर पर करते तो हो सकता है कई आपके इंटेंशंस गलत चले जाए, पर स्पेशली जो लोग सिर्फ हॉबी है कि उनको कोई फ़ायदा नहीं चाहिए उनसे, उनको एक जिज्ञासा थी, उन्होंने उसके ऊपर पूरी पढ़ाई की, डीप नॉलेज लिया, तो वो हर किसी को उनके कुंडलियाँ बताते भी नहीं है, कुछ स्पेशल वंस उनके जो होते हैं उनको बताते, तो उनके ये आंसर्स थे कि ये पूरा सच नहीं होता एंड यू कैन चेंज इट। बस जो पढ़ रहे हैं वही मुझे जब आंसर दे रहे हैं इस चीज़ का, तो डेफिनेटली आई कैन चेंज नहीं रहता है। आपकी लाइफ का कोई इंटेंस एक्सपीरियंस आप शेयर कर सकते हो, कोई कहानी? नहीं, इसीलिए मैंने कुछ एक्चुअली एक्सपीरियंस नहीं किया है ओके अपने मेडिटेशन ओके, में, बट मुझे आफ्टर इफेक्ट्स इसके दिखते हैं। फॉर एग्जांपल जो आपने कॉम्प्लीमेंट दिया, एक ऑरा, ये मुझे उसकी देन लगता है, क्लैरिटी। आप 6 साल की उम्र से मेडिटेशन कर रहे हो? नहीं, 6 साल की नहीं, आई थिंक आई वाज 10-11 और समथिंग कि मैंने मंत्रों का उच्चारण शुरू किया था। पर अभी आई थिंक 5-6 इयर्स पहले मैं मानती हूँ कि मैंने बहुत सीरियस वे में ये चीज़ शुरू की है, क्योंकि तब आप एक मैच्योरिटी लेवल अलग होता है। फ़र्क क्या था मेडिटेशन में? उच्चारण वाइज फ़र्क था, कॉन्सेंट्रेशन। उच्चारण क्या होता है? प्रोनाउंसिएशन आपका, उससे फर्क पड़ता? बिल्कुल, क्योंकि मंत्रों का जब आप जाप करते, इट्स एक्चुअली नॉट अबाउट द मंत्रा बट अबाउट द साउंड। साउंड मायने रखता है। जैसे आप जब ओम का जाप करते हैं तो एक तो 3 लेवल्स होते हैं ओम के, इट्स नॉट ओम, ओम। देन जो वाइब्रेशन है के टाइम, वो पूरे बॉडी में आपको फील होता है, वो वाइब्रेशन, वो साउंड से होता है। चाहे तो आप मन में भी जाप कर सकते हैं, पर वो मायने नहीं रखेगा।
क्योंकि जो साउंड है वो आपके माइंड पे एक इफेक्ट ला रहा है, वो जो कामनेस है वो साउंड लेकर आ रहा है। इसलिए कई बार आपने कई ऐसे मतलब मेडिटेशन के टीचर्स हैं, बोलते इवन इफ़ यू डोंट नो द मीनिंग मंत्रा का, जाप करो, एक अच्छा मंत्र लो जो आपको लगे कि हाँ ये मंत्र मुझे अच्छा फील। कई बार आप ऐसा साउंड सुनते हैं ना कि आपको मतलब नहीं पता बट आपको अच्छा फील हो रहा है। वैसे कई मंत्र है जिनको सुन के, जैसे गायत्री मंत्र एक बहुत पावरफुल मंत्र है। मैं अभी गायत्री मंत्र कह रहा था दिमाग जी। में। नहीं, go on. हाँ, बट मैं ओम का मंत्र का, ओम और ओम नमः शिवाय, ये दो मैं हमेशा इनसे जुड़ी रहती हूँ। इन्हीं का जाप सबसे ज़्यादा होता है, और जाप नहीं तो मन में भी चलता रहता है। तो मेडिटेशन इज़ प्रॉपर जाप, लाइक प्रोनाउंसिएशन, वो साउंड, नहीं तो मेरे मन में भी ये चीज़ चलती रहेगी कि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कि मुझे ऐसा लगता है ये बहुत, क्योंकि भगवान शंकर सबसे भोले भगवान माने गए हैं। गुस्सा आता है वो बात अलग है जब महाकाल का रूप लेते हैं, अदरवाइज उसके अलावा सबसे शांत भगवान माने गए हैं। हर वक्त समाधि में, हर वक्त खुद मेडिटेशन में ही बैठते हैं, इसलिए उनका नाम सबसे ज़्यादा लेने को कहा गया है कि ये मंत्र बहुत अच्छा, क्योंकि वो खुद मेडिटेशन में बैठते हैं ना। आप शंकर जी के लिए सुनिए, कैलाश पर वो हम हर वक्त समाधि में रहते हैं और लंबी समाधियों में रहते हैं। एक प्रसंग भी श्रीमद् भागवत में आता है कि वो कोई बात हुई, उन्होंने बोला चलो मैं 1 वर्ष की समाधि लेकर बैठता हूँ, 1 साल की। तो मतलब 1 साल तो उनके लिए कि 1 साल की समाधि मेडिटेशन में बैठ गए। तो वो सबसे बड़े हैं जो मेडिटेशन इस तरीके से करते हैं। तो अगर आप उन्हीं का नाम ले रहे हैं मेडिटेशन के लिए तो ऑब्वियसली वो आपको हेल्प करेंगे। और तो ये जो क्लैरिटी है, ये जो मैच्योरिटी है, ये जो स्ट्रेस को अपने ऊपर हावी नहीं होना देना है, ये मुझे मेरे मेडिटेशन के कॉन्सिक्वेंसेस लगते हैं। पता नहीं क्यों, डेफिनेटली मुझे आपके साथ बहुत कामनेस फील हो रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी फील हो रही है, और मुझे एग्जैक्टली पता नहीं उस क्यूरियोसिटी को मैं कैसे एड्रेस करूँ। मैं ट्राई कर रहा हूँ सवाल पूछने को, पर वो क्यूरियोसिटी एंड नहीं हो रही। तो आप बोलिए मुझे क्या करना चाहिए अब, और ये क्यों फील हो रहा है? और पॉडकास्ट करना चाहिए जब तक आपके क्वेश्चंस खत्म ना हो। कुछ ऐसी चीज़ें जो आप इंटरनेट पर नहीं शेयर कर सकते? मैं पर्सनल लाइफ जनरली इंटरनेट पे नहीं शेयर करती, क्योंकि वो अच्छी ज़िंदगी चल रही है जो लोगों को नहीं पता है, ताकि वो उसमें अपने ओपिनियंस ना दे सके, अपने जजमेंट्स ना दे सके, क्योंकि काम को लेकर देते हैं आप। और 7 डेज अगर आप एक दिन में 4 घंटा बोल रहे हैं तो आप बहुत कुछ बोलते हैं। कई बार वो चीज़ें हो सकती है डायरेक्टली बहुत अच्छी है, इनडायरेक्टली लोगों को अच्छी नहीं लगती, क्योंकि फैक्ट है कि कई बार कि ये तो बहुत ही डायरेक्ट हो गया, आपको थोड़ा सटल होना पड़ेगा। मैंने बोला कथा सटल नहीं होती। सो आई डोंट शेयर माई पर्सनल लाइफ, इसीलिए कि कथा में यू शेयर इतना कुछ एंड उस पर भी यू हैव ओपिनियंस एंड जजमेंट्स। सो पर्सनल लाइफ बहुत छुपी है मेरी। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल आई गिव यू। मैं जहाँ रहती हूँ तो मैं विंटर्स का टाइम था, मैं बैडमिंटन खेलने नीचे उतरी थी, एंड देन मैं देख रही हूँ दूर कुछ लोग खड़े हैं एंड वो मुझे सिर्फ देख रहे हैं। क्यों देख रहे, क्या हुआ? तो क्योंकि उनको कुछ भी नहीं पता कि मैं रहती कैसे हूँ, मैं क्या, तो वो सिर्फ ये देखने आए थे कि मैं बैडमिंटन कैसे खेलती हूँ। तो लाइक ये क्या है, बट क्योंकि मैंने इतना हाइड करके रखा है अपनी पर्सनल लाइफ को कि मैं कैसी हूँ, कैसे रहती हूँ, तो इसीलिए मुझे अच्छा लगता है कि ये अच्छी चीज़ है, ये रहना चाहिए। पता नहीं ये सवाल क्यों मेरे दिमाग में आया, पर आप कभी कामाख्या देवी मंदिर गए हो? जी, 3 बार गए हो जी। आपके कोई एक्सपीरियंसेस हुए हैं वहाँ? नहीं, बट पावर है एक, आप स्पेशली मुझे ऐसा लगता है कि एक औरत जाए तो वो और पावरफुल महसूस करती है कि वहाँ पे स्त्री का ही उसकी शक्ति क्या है बताई गई है, और हर रूप से उसके हर पार्ट्स में कितनी शक्ति है वो बताई गई है। ये क्योंकि हम यहाँ हमारी पूरी टीम यहाँ वाली एक मेल टीम प्रेजेंट है जी, ऐसा हमारी पूरी टीम मिक्स्ड है, बट यहाँ से मेल टीम प्रेजेंट है। आप हम तीनों को ये स्त्री की शक्ति के बारे में समझाइए, और क्या ये हर स्त्री में होती है ये शक्ति? ये शक्ति हर व्यक्ति में होती है, उनकी अपनी अपनी शक्तियाँ हैं। तो स्त्री की शक्ति के लिए एक बात आता है कि नारद जी जब भगवान कहते स्त्री को बना रहे थे, नारद जी ने पूछा कि आपने जो बनाया है ये तो बहुत सॉफ्ट है, ये तो बहुत ऐसी लगी सेंसिटिव है, ये कैसे इस दुनिया में? तो बोले तुम्हें बाहर से वो जितनी सॉफ्ट लग रही है ना, वो अंदर से उतनी ही स्ट्रांग है। मैंने एक ऐसी चीज़ बनाई है या ऐसा व्यक्ति बनाया है, ऐसा जीव बनाया है
जो सब कुछ सहन कर सकता है, जो सब काम कर सकता है, जो सबको संभाल सकता है। और इस अकेले में ऐसा कि वो हर जेंडर को संभाल सकता है, हर जीव को संभाल सकता है। मैं इतना पावर इसके अंदर दे रहा हूँ, पर बाहर से नहीं। और ये कई बार ये भी भूल जाएगी कि कई बार बाहर से खुद को देख करके आई एम सो सॉफ्ट, या मैं कितना सेंसिटिव, और या फिर सिर्फ ग्रेसफुल, और ऐसे में ये भूल जाएगी कि इसके अंदर पावर इतनी ज़्यादा है कि ये भगवान को पैदा कर सकती है। भगवान भी आए तो किसी के थ्रू ही आए ना, वो औरत ही थी। तो वो शक्ति औरत में एक होती है। और हम हर चीज़ के लिए कहते हैं कि एक पुरुष पढ़ता है तो सिर्फ पुरुष पढ़ता है, पर जब एक स्त्री पढ़ती है तो पूरा परिवार पढ़ता है। आप देखेंगे वो हर किसी को कुछ ना कुछ सिखा रही है। वो परिवार में सबको कुछ ना कुछ बताती रहती है। और ये सच है, सबके अपने अपने पावर्स है। तो वैसे ही कुछ ऐसे पावर्स है जो मेल में है, ऑब्वियसली बहुत अच्छी चीज़ है, पर औरत का ये पावर है कि वो अगर कुछ सीखती है वो सबको सिखाती है, वो अपने तक नहीं रखती उस चीज़ को। वहाँ आपको क्या महसूस हुआ? जिस पार्ट की वहाँ पूजा होती है वो आज के समय में एक वीक पॉइंट बताया गया है, पर वहाँ पे वो इतना पावरफुल है कि उसको पूजने जा रहे हैं लोग। तो यानी आप जिसको सबसे वीक यहाँ समझ रहे हैं वो वहाँ इतना पावरफुल बताया गया है। तो जो ऑलरेडी आपके अंदर पावरफुल चीज़ है वो सोचिए वो कितनी पावरफुल होगी। जिसको सबसे वीक बोला गया और उस पर आप 10 तरीके की कोटेशंस आते हैं, पर वो उसको पूजा जाता है। वहाँ हर व्यक्ति आ रहा है और वहाँ पर माथा टेक रहा है और ये सोच रहा है कि उसके अंदर भी शक्ति आए। और ये सच्ची बात है। और ये अगर आप प्रसंग के हिसाब से कहे तो ये सती माता के अंग माने गए हैं, जो शंकर जी की पहली पत्नी थी। कि जब वो उनकी डेथ हो गई थी और शंकर जी क्योंकि इतने उनसे इतना प्रेम करते थे और उनको लेकर घूम रहे थे, बट वो अपनी ड्यूटी भूल रहे थे उस वक्त, तब भगवान ने एक इनविजिबल रूप में सुदर्शन चक्र भेजा था, जो एक एक करके माता के पार्ट्स को काट के, और वो एक एक जहाँ जहाँ गए वहाँ एक एक सिद्धपीठ की रचना हुई। मुझे सारे सिद्धपीठ के नाम नहीं पता, पर उसमें से कामाख्या देवी है। वहाँ अघोरी बाबा भी आते हैं, तांत्रिक भी आते हैं। वो तांत्रिसिज्म में एक बहुत मुख्य मंदिर है जी। आपको दिखे? नहीं, तांत्रिक वहाँ नहीं। मैं क्योंकि अपनी कथा के लिए ही गई थी, तो आप इतने सारे लोगों के साथ जाते हैं कि वहाँ पे ऑब्वियसली आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते जो आपकी सिर्फ क्यूरियोसिटी लेवल पे काम है, क्योंकि आप इतने लोगों को लेकर गए हैं तो आप नहीं जानते हर कोई यही चाहता है कि नहीं। पर जैसा मैंने कहा कि वो भी एक डार्क साइड है। तो मुझे अभी जब तक ऐसा नहीं लगे कि अब मुझे सब कुछ जानना है और मैं रेडी हूँ अपने आप को उतना, क्योंकि आप एक टाइम के लिए थोड़े पागल हो जाएंगे। एंड पागल मीन्स नॉट प्रॉपरली, बट कि आपका दिमाग कैसा लगेगा, क्या है ये, क्या दुनिया है। मुझे ऐसी भी एक दुनिया थी जो मुझे अभी तक पता नहीं था। उस वक्त अपने आप को काम रखना बहुत मुश्किल होगा जब आप शुरुआती दौर पर इन चीज़ों को समझेंगे। तो शायद वो रिस्क मैं अभी नहीं ले सकती जिस तरीके की काम और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मुझ पर है। तो आई डोंट थिंक कि मैं उस तरीके का रिस्क अभी ले सकती हूँ अपने दिमाग के साथ। पर आप सोच रहे हो उस बात के बारे में? बिल्कुल, एकदम। मुझे एक्साइट करता है कि क्या है कि जो लोगों को पता नहीं है, और जिनको, जैसे मैंने कहा, मैंने आपके पॉडकास्ट देखे हैं, तो मैंने देखे इसीलिए हैं कि मुझे इंटरेस्ट आता है इन बातों में, पर मुझे अभी ज़्यादा नहीं जानना। राजर्षि नंदी नाम के एक व्यक्ति आ रहे हैं अभी पॉडकास्ट पर। उनके साथ एक इंग्लिश पॉडकास्ट रिलीज हुआ है। उनके सारे पॉडकास्ट देखना। उन्होंने बहुत बहुत ज़्यादा ब्रेक डाउन किया है तांत्रिक थॉट को और तांत्रिक प्रैक्टिसेस को, क्योंकि वो खुद एक प्रैक्टिशनर है। और उस दिन के बाद मैं तांत्रिक्स के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा था, और मेरी ज़िंदगी में चीज़ें होने लगी जो मैं शायद पॉडकास्ट पर नहीं कह सकता, क्योंकि मैंने उन चीज़ों को प्रोसेस भी नहीं किया अभी तक। पर ये जो लेफ्ट हैंड ऑफ गॉड वाला पाथ है, आई फील कि बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। मैं अक्सर ये सोचता हूँ कि मैं 3-4 साल पहले ऐसे पॉडकास्ट शायद रिलीज़ भी नहीं कर सकता था। लोग समझते ही नहीं। पॉडकास्ट की शुरुआत भी जब हुई 2019 में, मुझे बहुत बेसिक से शुरू करना पड़ा। मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ऐसी चीज़ों से स्टार्ट करना पड़ा। अब जाके हाई लेवल के आघोर और ये सब वाले पॉडकास्ट निकल रहे हैं। इनमें बहुत ज़्यादा नॉलेज है, ये बहुत डेंसली नॉलेजेबल पॉडकास्ट है। काफ़ी सारे लोग हंस रहे हैं कि ओ काला जादू की बातें हो रही हैं, ये वो, पर एक्चुअली अगर आप उन पॉडकास्ट को खोल के देखें तो बहुत ज़्यादा डेंस नॉलेज है। मैं खुद से ये पूछता हूँ कि ये क्यों हो रहा है हमारे थ्रू एज 90s किड्स 2022 में।
आपकी भी जर्नी ऐसी क्यों बन चुकी है? हम एक नेशनल स्टेज पर एज मीडिया प्रोफेशनल्स क्यों इन चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं और ये चीज़ें एक्सेप्ट क्यों हो रही है? फॉर एग्जाम्पल, जब पहले हम स्पिरिचुअल पॉडकास्ट रिलीज़ करते थे, व्यूज़ नहीं मिलते थे, बट ओवर टाइम बहुत व्यूज़ अक्यूमुलेट हो जाते हैं उन पॉडकास्ट पर. आज हर स्पिरिचुअल पॉडकास्ट में मोर देन 1 मिलियन व्यूज़ आते हैं. पर मेरे दिमाग में क्यों वाला सवाल बहुत ज़्यादा फ्लैश करता है. आप ये सोचते हो कि दुनिया कैसी स्थिति में है, कि दुनिया को क्यों इन चीज़ों की ज़रूरत है सडनली? क्या ये कलयुग का पीक है या क्या कलयुग ख़त्म हो रहा है? कलयुग तो 4,32,000 का है और अभी 5,000 कुछ वर्ष ही हुए हैं, जिसमें से प्रसंग आता है कि राजा परीक्षित ने जब कलयुग को पहली बार देखा था, तो ये पांडवों के वंश के हैं, लास्ट राजा परीक्षित. तो उन्होंने कलयुग से जब बात की थी तो उन्होंने कहा था कि तुम तो मुझे अच्छे नहीं लग रहे. तो उसमें दिखाया था कि वो एक बैल है, उसको बहुत मार रहे हैं, उसको धर्म का प्रतीक दिया गया था. एक गाय है, उसको धरती का प्रतीक दिया गया था. और उसमें वो सब बता रहे कि बहुत क्रूअल व्यू उन्होंने देखा था. तो उन्होंने देखा था कि ये समय तो आना ही नहीं चाहिए. अगर एक ऐसा समय आने वाला है, इतनी क्रूअल्टी होने वाली है, तो मैं तुमको अब आज ही मार देता हूँ. तब उन्होंने बोला था कि मुझ में बहुत अवगुण है, पर एक बहुत अच्छा गुण है मेरे अंदर, कि इस ऐसे टाइम में भगवान को प्राप्त करना बहुत इजी होगा, जिसका नाम है कलयुग केवल नाम आधारा, सिर्फ नाम जप. इसलिए मेडिटेशन में मंत्रों का नाम आया. हरे कृष्णा महामंत्र का जाप, ये सिर्फ एक तो भगवान का नाम है. हरे कृष्णा हरे राम, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, सिर्फ भगवान का नाम है, कोई बहुत टफ चीज़ नहीं है. तो कलयुग का सबसे अच्छा चीज़ माना गया था कि आप सिर्फ नाम जप करेंगे और आपको बहुत रिजल्ट्स मिलेंगे. ये सबसे इजी युग है भगवान को पाने का. तो तब उन्होंने बोला था ठीक है, पर मेरा समय 5,000 वर्ष और रहेगा, तब 5,000 तक तुम नहीं आओगे. तो उसने बोला था ठीक है. उसके बाद बोले अपना असर दिखाना. तो अभी 5,000 कुछ ही समय हुआ है. एग्जैक्टली आई डोंट नो द ईयर अभी, लेकिन क्योंकि महाभारत की डेटिंग रफली 3000 BC की है. ये मैंने बहुत सारे पॉडकास्ट के बाद ये इस कंक्लूजन तक पहुंचा. एग्जैक्टली हाँ, तो वो एग्जैक्टली एकदम नहीं, पर 5,000 वर्ष पूरे होके कुछ समय और हुआ है. तो इसीलिए जिनको लगता है कलयुग पीक पर है, तो नहीं, कलयुग अभी बहुत छोटा है, एक डॉट के जितना है. और कहा जाता है कि जस्ट इमेजिन कि जब ये एक यंग कलयुग बनेगा तब क्या होगा. तो इसीलिए अभी, लेकिन जो डॉट शुरू हो रहा है अब, तो वो जो दुख है, वो जो प्रॉब्लम्स है, वो जो टेंशन है, वो जो स्ट्रेस है, लोगों को बहुत आ रहे हैं, क्योंकि उनको जो भगवान और उनकी बातें, सबसे सब लोग अलग हो चुके हैं. ये कलयुग का रूप है कि आप भगवान से दूर हो जाएंगे, लेकिन इट टेक्स टाइम वो एक्चुअल कलयुग आने में. तो इसीलिए उनको जब स्पिरिचुअलिटी से, इन चीज़ों से आसानी हो रही है, एक ईजीनेस मिल रही है, एक कंफर्ट मिल रहा है, और वो लोग टफ सिचुएशंस को हैंडल कर पा रहे हैं. स्पिरिचुअलिटी का एक और रीज़न है कि आज ज़्यादा लोग करते हैं. ये मैंने आई थिंक मैंने कहीं कथा करी थी. वो एक बहुत बड़ी कंपनी के CEO थे, उन्होंने मुझे बोला था कि हम अभी अपनी कंपनी में जो सेशंस करवाते हैं, हम उसमें अब ये लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो, कि निस्वार्थ कर्म करो. और जब हमने इन चीज़ को शुरू किया, तब हमने देखा कि प्रोडक्टिविटी लेवल ज़्यादा बढ़ा है लोगों में. तो कई लोग अपने ही फ़ायदे के लिए स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, सो दैट वो अपने करियर में इन चीज़ों में ज़्यादा गेन कर सके. तो दो तरीके, एक जो दुखी है वो स्पिरिचुअलिटी की ओर जा रहे हैं, एक जिनको लग रहा है उस वजह से मेरा काम और अच्छा हो रहा है और बहुत ईज में हो रहा है, मुझे तकलीफ नहीं हो रही है और मैं ज़्यादा प्रोडक्टिव हो रहा हूँ, क्रिएटिव हो रहा हूँ. तो ये दो रीजन्स है कि लोग अभी स्पिरिचुअलिटी की तरफ बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं. तो ये एक रीज़न. और सबसे ज़्यादा यूथ, क्योंकि सबसे ज़्यादा कंपटीशन आज यूथ में है, चाहे वो मार्क्स को लेकर है, करियर को लेकर है, डिफरेंट सेक्टर्स को लेकर है, कहाँ जाए कहाँ नहीं जाए, जनरेशन गैप को लेकर है, उस टेंशन को कैसे फिलअप करे, रिलेशनशिप को लेकर है. तो उनको एक इतने प्रॉब्लम्स में एक रास्ता दिखता है जो उनको खुश कर रहा है, उनको शांत कर रहा है, दैट इज स्पिरिचुअलिटी. ये मुझे पता नहीं क्यों, पर मुझे ज़्यादा इंटेंस पॉडकास्ट लगा. आई फील कि अगली बार जब हम बातें करेंगे जी, और भी इंटेंस बातें होंगी. बट जया किशोरी जी, धन्यवाद. थैंक यू सो मच, आपने मुझे बुलाया. आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा. मुझे भी सीखने को मिला बहुत कुछ. ऑफ कैमरा मैं आपसे बहुत सारी बातें करूँगा तंत्र के बारे में,
पर आई होप कि you enjoyed being on the show. I loved it. Thank you. And I hope to have you back again on the show Sure, very soon. definitely. I'll wait. आप कब next मुझे call करें? Thank you. JKG. तो दोस्तों ये था आज का एपिसोड। जया किशोरी डेफिनेटली TRS हिंदी पर जल्द ही लौट के आएंगी। प्लीज़ हमें ये बताइए कि इनसे और कैसी बातें करनी चाहिए हमें अगले कुछ एपिसोड्स के लिए। आपके क्वेश्चंस हम लेंगे इस कमेंट सेक्शन से, तो कमेंट कीजिए इनसे आपको और क्या क्या चीज़ें जाननी है। एंड बिफोर आई लेट यू गो अवे, एक छोटी अनाउंसमेंट फिर से, लेवल सुपरमाइंड डाउनलोड कीजिए और खुद की योगा जर्नी, खुद की मेडिटेशन जर्नी अब से स्टार्ट कीजिए। TRS हिंदी विल बी बैक सून।